कहानी स्काउट के बचपन की यादों के जरिए सामने आती है। वो और जैम एक ग्रीष्मकाल में डिल नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो उनके साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने आता है। ये तीनों बच्चे बहुत ही उत्सुक होते हैं अपने पड़ोसी आर्थर बू रैडली को लेकर, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता और जिसे लेकर बहुत सी डरावनी कहानियां फैली हुई हैं। स्काउट और जैम के पिता एटिकस फिंच एक अत्यंत ईमानदार और नैतिक मूल्यों से भरे वकील हैं। उन्हें समाज में काफी सम्मान प्राप्त है। वे बच्चों को सिखाते हैं कि लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और किसी की त्वचा में घुसकर उसकी जिंदगी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उन्हें एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन की पैरवी करने का कार्य मिलता है, जिस पर एक गोरी लड़की मायेला ईवेल द्वारा बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया होता है। इस केस में एटिकस को पता है कि टॉम निर्दोष है। कोर्ट में एटिकस मजबूती से यह साबित करते हैं कि मायेला और उसके पिता बॉब ईवेल ने झूठ बोला है। असल में मायेला ने खुद टॉम को अपने घर बुलाया था और वह उस पर आकर्षित हो गई थी, जो उस समय के समाज में एक अपराध जैसा माना जाता था। जब उसके पिता ने उन्हें देख लिया तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए टॉम पर बलात्कार का आरोप मढ़ दिया। एटिकस यह भी साबित करते हैं कि टॉम का एक हाथ विकलांग है और वो बलात्कार कर ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी नस्ल भेद से भरी जूरी टॉम को दोषी ठहराती है। कुछ समय बाद टॉम जेल से भागने की कोशिश करता है और उसे गोली मार दी जाती है। स्काउट और जैम इस फैसले से टूट जाते हैं। वे पहली बार समाज की असल सच्चाई से रूबरू होते हैं कि सच्चाई और न्याय हमेशा नहीं जीतते। ये उनके बचपन की मासूम दुनिया को झकझोर देता है। उन्हें ये समझ आने लगता है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी वे समझते थे। उनका अपने पिता पर गर्व और भी बढ़ जाता है, जो हर हालत में सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं। कहानी के दूसरे भाग में बू रैडली का रहस्य धीरे धीरे खुलता है। वह दरअसल एक शांत, कोमल हृदय वाला व्यक्ति है जो बच्चों की हरकतों को चुपचाप देखता है और उनसे अपनापन महसूस करता है। वह स्काउट और जैम के लिए पेड़ों में तोहफे छोड़ता है, जैसे चॉकलेट, घड़ी, गुड़िया आदि। बाद में जब बॉब ईवेल